हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेडियो टाइम 90.8 एफएम में। मेरा नाम है आरजे राम। आप लोगों से बातें करना है मेरा काम। आज के प्रोग्राम खास मुलाकात में हमारे साथ रिकॉर्डिंग रूम में, यानी कि रेडियो टाइम 90.8 एफएम के रिकॉर्डिंग रूम में आज हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आज हमारे गेस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रूम में है हमारे साथ नगर पालिका निगम सागर से आज हमारे साथ है नगर निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ढेर सारी हम बातें करने वाले। बहुत सारी बातें होंगी, आपके शहर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होंगी। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, खास मुलाकात में आपका। आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता है रेडियो टाइम 90.8 एफएम आपका। सभी को पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सागर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो रेडियो टाइम में हमें आमंत्रित किया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अपना अमूल्य समय रेडियो टाइम 90.8 एफएम को दिया है, हमें दिया है और हमारे पूरे लिसनर्स को दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। थैंक्स लॉर्ड, थैंक्स लॉर्ड। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं सर। आप सभी आते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं तो सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मौका मिला है आपसे जुड़ने का और आपसे बहुत सारी बातें करने का। तो सर ढेर सारी हम बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले सर आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और इसी के साथ आज के हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सागर की कुछ बात हम करते हैं। नगर निगम कमिश्नर जी हमारे साथ हैं और उनसे ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं। आपका दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बहुत सारी उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे और हमारे शहर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगर निगम सागर से निगम कमिश्नर हमारे साथ हैं श्री राजकुमार खत्री सर। उनसे ढेर सारी हम चर्चा करने वाले हैं। आपके शहर के बारे में क्या कुछ खास होने वाला है आने वाले दिनों में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मुलाकात में हम बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। मेरा नाम है आरजे राम, आप लोगों से बातें करना है मेरा काम। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। और सर पहला सवाल हमारा ये है कि सागर शहर की तस्वीर लगातार बदलती नजर आ रही है और आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, आपने खुद भी महसूस किया, सागर शहर के वासी भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, बाहर से आने वाले लोग भी महसूस कर रहे हैं कि सागर जो है बदल रहा है। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है सागर के आम नागरिकों का है, सागर स्मार्ट सिटी का है, सागर नगर निगम का है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ की तस्वीर बदलने में जो सागर शहर की हृदय स्थली है, लाखा बंजारा झील, कटरा, सिविल लाइन एरिया, तिली, राजघाट, मोती नगर एरिया, हम लोगों ने एक चौतरफा एक डेवलपमेंट का जो है प्रयास किया है कि वो हम लोग कर पाएँ, जिससे सागर खूबसूरत और अच्छा लगे। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है सागर के जितने भी चौराहे हैं वहाँ से जो है उनको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, जिससे सागर की तस्वीर बदलने में मदद मिले लोगों को। यहाँ आकर, यहाँ रहकर, यहाँ से इसको देखकर अच्छा फील हो। बिल्कुल सर, हमारे सागर की जो है तस्वीरें निरंतर बदलती नजर आ रही हैं और हमारे नगर निगम सागर का कितना योगदान रहा है सर इसमें? देखिए, जैसे कि आपको इस बात से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि सागर जो है एक शहरी एरिया है, जो खासकर हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, और नगर निगम की एक ड्यूटी होती है जो नगरीय क्षेत्र होता है उसको पूरा वो लुक आफ्टर करता है। तो सागर नगर निगम के द्वारा सभी क्षेत्रों को जो है देखा जाता है जो शहर के अंदर है, और उनको जो है साफ़ सुथरा रखना, उनको विकसित करना, उनको व्यवस्थित करना, पेयजल की सप्लाई करना, चौराहों का सौंदर्यीकरण करना, कचरा कलेक्शन करना, साफ़ सफाई पर जो है जोर देना, ड्रेनेज सिस्टम को जो है व्यवस्थित रखना, गार्डनों को डेवलप करना, सिटीजन्स के लिए जो है और भी तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करना नगर निगम का कार्य है। तो बिल्कुल नगर निगम सागर लगातार कार्य कर रहा है, पूरे साल भर मेहनत करता है। और इसी के साथ अगर हमारे जो शहरवासी हैं वो भी अगर इसमें कहीं ना कहीं सहयोगी बने और नगर निगम सागर के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो शायद हमारा शहर बहुत ही ऊंचाइयों को छू पाएगा। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी शहर तभी जो है ग्रोथ करता है जब उसके आम नागरिकों का उसके लिए जो है सहयोग होता है, उसको लेके जागरूकता होती है, उसके लिए वो कुछ करना
चाहते हैं। इसको लेके हमने एक अभियान भी स्टार्ट जो है किया हुआ है, स्वच्छता की गागर अपनो सागर करके हम लोगों ने जो है सागर का सुकून है ना, ये कुछ ऐसे हमारे इनिशिएटिव है निगम की तरफ से, जो हम जिसमें हम सागर शहर के लोगों की सहभागिता चाहते हैं कि सागर को स्वच्छ बनाने में मदद करें, ये सारी चीज़ें, और सागर को व्यवस्थित रखने में मदद करें। अब स्वच्छता को लेकर बात करी है सर, तो स्वच्छता को लेकर ही हम बात कर लेते हैं सर। अगला जो सवाल है वो हमारा यही है कि स्वच्छता को लेकर नगर निगम सागर पूरे साल मेहनत करता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी अच्छी खासी रैंक पर हमारा सागर रहा है। इस बार की क्या तैयारियां हैं नगर निगम सागर की स्वच्छता को लेकर? निश्चित रूप से जैसे कि आपने जो है बताया है, ये लास्ट बार जो रैंक है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो 77 थी। इस बार हमारी जो अपेक्षा है और हमारी टीम भी उसी दिशा में काम कर रही है, और आप लोगों के भी माध्यम से, शहर की भागीदारी के माध्यम से इसको रैंक को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है नंबर 1 आने की तैयारियां पूरी जी। और सर इस बार तैयारियां क्या चल रही हैं स्वच्छता को लेकर? देखिए, पहला तो यही है कि हमारा कहना है कि सागर बनेगा नंबर 1। हमारी तैयारियां जो है, हमारा ये कहना है कि सागर हमारे नंबर 1 के स्टेटस को जो है छुए, ऐसे ही हमारे प्रयास हैं। सागर के लोगों से, आप लोगों से, सभी ग्रुप से हमारा जो है आग्रह है कि सागर को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। बिल्कुल जरूर योगदान देंगे सर, हम सभी आपके साथ हैं। और जब आप चला ही रहे हैं इतना बढ़िया सा स्लोगन की सागर बनेगा नंबर 1 जी, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे, और ये हर सागर शहर वासियों के कान तक पहुंचे और हर किसी के दिमाग में बस यही चले कि सागर बनेगा नंबर 1। जी बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि सागर स्मार्ट सिटी है, सागर एनकैप सिटी है, सागर नगर निगम है। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं जो किसी भी एक शहर को नंबर 1 बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। जितनी भी क्लीनेस्ट सिटी हैं, अभी आप इंदौर को देख रहे हैं, वो भी उनके आम नागरिकों के सहयोग से ही वो नंबर 1 के उसको काबिज कर पाएँ। हमें लगता है कि हमारे सागर भी पीछे नहीं रहेगा और हम उसमें बेहतर करेंगे। बिल्कुल, और सागर वाले तो सर वैसे भी हर कहीं नंबर 1 होते हैं, तो इसमें भी नंबर 1 आने की कोशिश करेंगे। और सर इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लेकिन सर ब्रेक से पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, जब आप अकेले होते हैं तो एक कोई गाना तो गुनगुनाते होंगे सर, कभी कभी कोई एक गाना हो जाए सर। देखिए, मतलब आप ये बड़ा कठिन सवाल है, बट म्यूजिक मेरे जो है काफ़ी करीब है, और इन सब चीज़ों से म्यूजिक हमें एक कंसंट्रेशन तो देता ही है और सुकून भी देता है। तो गाना जो है, जो मैं हमेशा अपनी बच्ची के साथ जो है गाता हूँ, मेरी 6 साल की बच्ची है ना, तो वो मैं आपको छोटी सी लाइनें गुनगुना के जो है सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। थैंक यू। क्या बात है, सर की आवाज भी नंबर 1 है। राज नगर निगम सागर से निगम आयुक्त सर हमारे साथ हैं, राजकुमार खत्री जी, और उनसे ढेर सारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपने ये प्यारा सा गाना सर की ही आवाज में सुना है, तो बिल्कुल इस गाने को सुनते हैं और मिलते हैं गाने के उस पार। और ये खास मुलाकात जारी रहेगी ओनली ऑन रेडियो टाइम 90.8 FM के साथ, आपके दोस्त आरजे राम के साथ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो टाइम 90.8 FM। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है रेडियो टाइम 90.8 FM और आपका दोस्त आरजे राम। तो आज खास मुलाकात में गेस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रूम में आज हमारे साथ हैं नगर निगम सागर से निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री सर आज हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस प्रोग्राम में, खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो टाइम 90.8 FM। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाया था। सर हमारी लाइफ जो है ना वो उतार चढ़ाव से भरी हुई है। कभी हमारी लाइफ में गम होते हैं तो कभी खुशी होती है। कभी खुशी और गम वाले वक्त में क्या आप भी सर अक्सर गाने गुनगुनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा जो दिनचर्या जो है स्टार्ट होती है, चूँकि मैं यहाँ निगम आयुक्त होने से पहले भी मतलब मैं अर्ली राइजर हूँ, तो उठता हूँ तो चीज़ों को देखता हूँ। पहले चीज़ों को मैं
सोचता हूँ, उनको लिखता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। हाँ, म्यूजिक उसमें कहीं ना कहीं ऐड होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके साथ चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए क्या है, रेडियो है सर, रेडियो पर गाने जो है वो बहुत ही खास होते हैं और लोग जो है अपने दिन को बहुत ही खास बनाते हैं, अपना कार्य कर जाते हैं, अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते जाते हैं, कुछ सीखने को भी मिल जाता है, कुछ अच्छा सुनने को भी मिल जाता है, तो अपना काम भी करते जाते हैं और गाने भी सुनते जाते हैं, मनोरंजन भी हो जाता है, काम भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल रेडियो पर गाना सुनने का मजा ही कुछ और होता है सर। हाँ, मैं इस बात को मेरे जैसे मैंने आपको बताया, म्यूजिक जो है वो राहत है, सुकून है, एक मेडिटेशन है, ऐसा मैं लेके चलता हूँ और वो मेरी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल इस बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और लेकर चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है सर वो पानी को लेकर है। पानी की उपलब्धता के लिए नगर निगम के द्वारा पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे पूरे शहर वासियों को 24 घंटे पानी की उपलब्धता कराई जाने की बात कही जा रही है। तो क्या सर हमारे शहर को 24 घंटे पानी मिलेगा और यह कब से चालू होने की संभावनाएं हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सागर शहर के लिए जो है सुचारू रूप से पेयजल की सप्लाई करना हमारी जो है प्राथमिकता है। इसको लेके हमारे द्वारा जो है एक एजेंसी के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। टाटा एजेंसी है, उसके माध्यम से पूरी सागर शहर के अंदर पानी की सप्लाई व्यवस्था की एक चेन जो है स्थापित की गई है। राजघाट से हमें पानी जो है मिलता है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति 135 लीटर के माध्यम से हमारे द्वारा वहाँ से पानी सप्लाई जो है की जाती है। लगभग इसको लेके हर घर को पानी मिल सके, ऐसा हम लोग जो है हर व्यक्ति तक पानी पहुंच सके और 24 घंटे पानी पहुंच सके, इसको लेके हमारे द्वारा जो है व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था का अर्थ ये है कि जिस तरीके से 24/7 के अर्थ ये है कि जिस तरीके से हमारे घर में गैस होती है, जी जी तो वो उसकी उपलब्धता हमारे पास हमेशा होती है। जब हमको ज़रूरत हो तब हमारे लिए वो गैस जैसे हमें उपलब्ध हो, ऐसे जब हमें ज़रूरत हो तब हमारे पास पानी उपलब्ध हो, मतलब उसकी स्टोर कैपेसिटी जो एक घर की जितनी है उस हिसाब से हम लोग 24/7 के हिसाब से पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे शहरवासियों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर जो है पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन गड्ढा है वहाँ पर, और साथ ही साथ अगर हम नाली की बात करें तो नाली खुली पड़ी हुई है, पानी कहीं से भी बह रहा है, पूरे में पानी भरा हुआ है। और सर उसकी जब जो है शहरवासी बाढ़वासी जब शिकायत करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सर वक्त लग जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो टाटा कंपनी है और सीवर का भी काम साथ में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, साथ में शहर में चल रहा है, तो वो कई जगह उनका जो रेस्टोफिकेशन वाला जो काम है उसमें कहीं लापरवाही जो है कई बार देखने में आती है। उसको लेके आम पब्लिक के माध्यम से, हमारे इंजीनियर्स के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमारे पास आती है, हम उसको तत्काल जो है सुधार कराते हैं। अगर समस्या जल्दी से सुलझा दी जाए तो शायद हमारे बाढ़वासियों को, शहरवासियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे शहरवासी भी आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और लगातार सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल सर, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल हमारा जो है वो यातायात को लेकर है। यातायात को लेकर अभी भी समस्या बनी हुई है। यातायात अभी भी हमारे शहर का डगमगाता नजर आ रहा है, जिसमें सागर शहर का हृदय स्थल कहा जाने वाला कटरा बाजार, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था को लेकर अभी भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सर इस पर आपका क्या कार्य होने वाला है सर? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है और इसको लेके हम लोग जो है कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको 3-4 स्थिति में जो है इसको डिवाइड किया है। एक तो आपके लिए बताना चाहेंगे, सागर शहर के सभी लोगों के लिए भी ये नॉलेज में रहे कि हमारे द्वारा कटरा में मल्टी लेवल पार्किंग जो है बनाई जा रही है, जिसकी चालू होने की संभावना अगले 6 माह बाद जो है उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो है हमारी मल्टी लेवल पार्किंग जो है तैयार हो जाएगी। इसके बाद कटरा में जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें आवश्यक रूप से इस बात का जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके पास उनका अपना पार्किंग प्लेस होना चाहिए। अब हम मूल बात पे आते हैं जिसके कारण आपने क्वेश्चन किया हुआ है
कटरा में अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या है, उसको लेके निगम के द्वारा पिछले 8 दिन से लगातार जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ स्थान जो कि मार्किंग से जहाँ पर ट्रैफिक जो है कंट्रोल हो सकता है, वहाँ मार्किंग जो है की जा रही है। कुछ रोड्स ऐसे हैं जहाँ मार्किंग से भी समाधान नहीं होगा, वहाँ पर बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। और हमारी टीम पुलिस के माध्यम से, हमारी अपनी टीम के माध्यम से हम लोग उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने सर जवाब दिया। और बिल्कुल जल्द से जल्द अगर हमारी शहर की यातायात व्यवस्था सुधरती है तो इस पर कार्य करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और सर इसी के साथ एक अभी कुछ दिन पहले एक आपके पास शिकायत भी पहुंची थी, नगर निगम मार्केट को लेकर आपके पास शिकायत पहुंची थी कि जहां पर बड़ी संख्या में सड़क किनारे ठेले खड़े होते हैं, जिससे बाजार की यातायात व्यवस्था डगमगाती नजर आती है। इस पर सर नगर निगम सागर क्या कार्रवाई करने वाला है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, चूँकि कटरा जो है सागर की हृदय स्थली है और बाजार का एक बड़ा क्षेत्र जो है, तो वहाँ पर जो हमारे फुटपाथ विक्रेता हैं जो परंपरागत रूप से वहाँ हैं, उनके लिए हम लोग अलग से स्थान चिन्हित कर रहे हैं। जो लोग एक से अधिक ठेले लगा रहे हैं और बड़े मात्रा में वहाँ पर कटरा के ट्रैफिक को जो है बाधित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग सख्त रूप से जो है कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम लोग उन लोगों को भी जो है चिन्हित कर रहे हैं जो अतिक्रमण को प्रोत्साहित करते हैं। तो हम कई सारी लेयर में इस कार्रवाई को जो है प्लान कर रहे हैं और उसका अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, शहरवासियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यातायात, पानी की व्यवस्था, सड़क, नाले। और ये जो सवाल है ये बहुत ही खास है क्योंकि ये बात है सुरक्षा की। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो सर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा शहरवासियों के लिए? देखिए, जैसे कि जहाँ हम निगम के माध्यम से और स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे 2 तरह के प्रयास हैं कि हम डार्क एरिया को ख़त्म करें। डार्क एरिया का ख़त्म करने का अर्थ ये है कि जहाँ पर लाइटिंग एक बहुत बड़ा जहाँ मुद्दा है, जहाँ पर डार्क एरिया है और जहाँ पर पब्लिक का फुटफॉल होता है, लोग निकलते हैं, तो उन एरियाओं को हम चिन्हित कर रहे हैं जहाँ से पब्लिक मूवमेंट है और वो डार्क बने हुए हैं। तो ऐसे एरियाओं को हम चिन्हित कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लाइटिंग को जो है बढ़ावा देंगे, हाई मास को हम लोग बढ़ावा देंगे। अभी हमने फिर तमाम तरह के जो चौक चौराहे चिन्हित किए हैं और गलियाँ भी चिन्हित की हैं जो डार्क हो रही हैं, डार्क स्पॉट है, वहाँ पर हम लोग लाइटिंग के माध्यम से इसमें चीज़ों को चेंज लाएंगे। दूसरा जो चेंज जो है, हम लोग कैमरे के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, हमारे ICCC से सब जुड़े हुए हैं, तो वो भी हम एक बड़ा हमारा प्रयास है कि हम उसके माध्यम से करें। तो ये जो हमारे तरफ से एक बड़ा जो है प्रयास है और आप लोगों के भी माध्यम से जो है एक हमारा कहना है कि जो बिहेवियरली चेंज आ रहा है लोगों में। हम भारत में रहते हैं, सुरक्षा हमारे लिए कभी, आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए कभी बहुत बड़ा संकट नहीं था, बट अभी कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो उनको जो है हम लोग चिन्हित कर पाएँ, उनको मॉनिटर कर पाएँ, उनको देख पाएँ, उसको लेके निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसे अभी बात कर रहे थे सर कि डार्क एरिया, हमें डार्क एरिया को रोशन करना है। बिल्कुल सर, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर डार्क एरिया पहले था, वहां पर अब लाइट लग चुकी है, लेकिन जब वो लाइट खराब हो जाती है और फिर उससे जो सुधरने में है ना सर बहुत समय लग जाता है। सर इससे हम कैसे निपट सकते हैं? देखिए, तो इस पर क्या कार्रवाई? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से आपका कहना सही है, बट अब हमने इसको काफ़ी चेंज किया है। इसको लेके हमने कंट्रोल रूम जो है तैयार किया, जिसमें हमने स्मार्ट सिटी और निगम दोनों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और उसको इस नंबर पे जो है लोग कॉल करके बताते हैं, तो वहाँ पर उसका सुधार कार्य कराया जाता है। तो ढेर सारी बातें हमारी हो गई हैं, एक एक सवाल का जवाब भी सर ने बहुत ही सटीक दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है। नगर निगम सागर के द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगातार कार्य किया जा रहा है, तो हम लगातार यहाँ पर जुड़े रहेंगे। आपसे ढेर सारी चर्चा भी और भी बाकी है, तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और हम सर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, एक और खूबसूरत सा गाना हो जाए सर, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो, जो आपको पसंद हो, या फिर आप अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहें, अपने फैमिली मेंबर्स को, जिसे भी आप डेडिकेट करना चाहें, ये गाना आप कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, आपकी आवाज में एक और छोटा सा गाना हो जाए। देखिए, मतलब गाना याद करना पड़ेगा, कोई भी गाना आसानी से, कोई भी हो सर, सागर वालों को आप डेडिकेट कर दें या फिर फैमिली मेंबर्स को आप डेडिकेट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए आप डेडिकेट कर सकते हैं सर।
मैं ट्राई करता हूँ कि जो है कोई गाना आपके लिए जो है गुनगुना पाऊँ। जी बिल्कुल सर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। थैंक यू। ओहो हो, क्या बात है सर, मजा आ गया इस वाले गाने में भी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो फिर आइए, सर की आवाज में एक और बढ़िया सा आपने गाना सुन लिया है, और ये ही गाना हम प्ले करते हैं आप लोगों के लिए ओनली ऑन रेडियो टाइम 90.8 एफएम पर। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, कहीं मत जाइए। मिलते हैं गाने के उस पार इस खास मुलाकात में। हेलो सागर वालों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रेडियो टाइम 90.8 एफएम पर। मेरा नाम है आरजे राम, आप लोगों से बातें करना है मेरा काम। और आज की इस खास मुलाकात में गेस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रूम में हमारे साथ हैं नगर निगम सागर से निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री सर जी। चलिए तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं कुछ सीखने वाली बातों की ओर। तो सर, हमारा अगला जो सवाल है वो हमारा ये है कि सर, आज आप नगर निगम कमिश्नर हैं सर, और लगातार लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना जाए। जो भी नगर निगम के अंडर में आता है उसे पानी उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, यातायात की व्यवस्था पूरी कराई जाए। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ तक, इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको सर किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहली बात यह है कि ये पहले से सपना था। मेरे पूज्य पिताजी का एक ये सपना था कि हम प्रशासनिक सेवा का जो है हिस्सा बने। अदापि वो अब दुनिया में रहे नहीं, बट उनकी सारी सीख थी कि हमें आना है और लोगों के लिए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रशासनिक सेवा एक बेहतर जो है माध्यम है। उसको लेके कई तरह की कठिनाइयाँ भी आई, जैसे मैंने आपको बताया, इस बीच में हमने अपने पिता को भी खोया, बट उन्होंने एक जीवन की एक गहरी सच्चाई बताई थी कि आपको समय कैसा भी है, हमको रुकना नहीं है, हमें धैर्य रखना है, हमें संयम रखना है, बट हमको रुकना नहीं है, लगातार हमको प्रयास करते रहना चाहिए। और जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। आप आदमी अपने पुरुषार्थ से हर तरह की चीज़ों को जो है प्राप्त कर सकता है। तो माता पिता के आशीर्वाद से और उनकी दी हुई शिक्षा के माध्यम से आज तक यहाँ पहुँच पाए। हम सभी आज के युवाओं से भी यही कहना चाहेंगे कि परिस्थिति कोई भी हो, आप अपना धैर्य नहीं खोएं, अपना संयम नहीं खोएं, लगातार प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। और तो सर, इस तरह से जो है आप आगे बढ़े, लेकिन सर आप कितना मानते हैं सर, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कार्य में? देखिए, एक जैसा कि आपके सवाल में बहुत अच्छी खूबसूरती जो है छुपी हुई है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं, ठीक है। फैमिली के रूप में हमें तो बहुत मजबूत स्तंभ मिलते हैं, माता और पिता, जो इसमें हमारे जिनको मिलके हम लोग फैमिली बोल सकते हैं। और वो किसी भी अलग से एक इबारत का आपके लिए मोहताज नहीं है कि वो सपोर्ट आपको करेंगे। वो उनके साथ इनबिल्ट है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से सबके लिए अवसर बराबर हो जाते हैं। तो जो एक फैमिली में अगर आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, और वो करते ही करते हैं, तो हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास बराबर अवसर है, क्योंकि उनके पास बराबर से माता पिता हैं। संसार में माता पिता होना मतलब फिर आपको हर तरह का एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ तैयार है। आर्थिक स्थिति को अपनी सफलता के बीच का बहुत बड़ा पैमाना आप ना माने, वो उसको आप अपने पुरुषार्थ से, आपके संयम से, आपके धैर्य से आप पार कर सकते हैं और आप कहीं भी जो है पहुंच सकते हैं। दुनिया में इसके कई तरह के उदाहरण हैं, आप खुद भी इस बात से मिले होंगे। जी। बिल्कुल सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, है ना जी, और फैमिली मेंबर से वो कुछ बोलते हैं कि नहीं अरे ये क्या करा रहे हो बच्चों को, और फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं बोलने लगते हैं अरे देखो वो ऐसा, उनके बेटे ऐसे कर रहे हैं। तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि इस तरह से बात है कि इसको यहाँ पर जो बच्चा है उसका एक थोड़ा सा रोल बड़ा हो जाता है, और वो अपने माता पिता को उस तरीके से कन्विंस करे
चीज़ों को करे, अपना जो 100% अगर वो देख रहा है तो एक दिन वो चीज़ें दिखने लगती हैं, माता पिता खुद ब खुद सपोर्ट करने लगते हैं। और जी। बच्चों की जिस फील्ड में रुचि हो उसमें ही आगे बढ़ाए तो शायद कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। जी, आप इसका बेहतर उदाहरण है। आरजे राम जो है बिल्कुल। इसका बेहतर उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि आज से पहले 8 से 10 या साल पहले जो है इतना आसान नहीं था। आप सागर में बैठ के हमसे साक्षात कर रहे हैं, या आपकी भी एक परफेक्ट स्टोरी होगी। आप में से भी आपको भी कुछ बना, बट हमें एक बेहतर आरजे से या लोगों की बात पूरे सागर तक पहुंचाने के लिए इतने मनोरंजक तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने में जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उसका एक बेहतर उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और बिल्कुल इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, खास मुलाकात को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ नगर निगम सागर से निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री सर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और लेकर चलेंगे सर अंतिम सवाल की ओर। ये सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा, शहरवासियों के लिए संदेश होगा। तो सर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, युवाओं से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जो 20 से लेकर 30 की जो उम्र है उसको सही तरीके से अपने लिए प्लान करें, इसमें अच्छी मेहनत करें, अपने माता पिता के संस्कारों के साथ आगे बढ़ें, और जिससे आगे आने वाला आपके 30-40 साल जो है बहुत आसानी से जो है गुजर सकते हैं। अपने समय का जो है सदुपयोग करें, किसी भी परिस्थिति से जो है हार नहीं माने। हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बस हम अगला प्रयास नहीं करते हैं और जहाँ थम जाते हैं हम उसको हार का नाम दे देते हैं। अगर आप रिपीटली उस चीज़ को करेंगे तो फिर हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है संसार में। और आप हमेशा याद रखिए, आप आगे बढ़ने के लिए जो है पैदा हुए, जीवन का मतलब भी यही होता है, तो उसको आप लोग एडॉप्ट करें। शहरवासियों से आग्रह है कि अपने शहर को स्वच्छ रखने में, स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। सागर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाने में योगदान दें, और सागर को व्यवस्थित सागर, विकसित सागर और एक आनंददायक सागर बनाने में मदद करें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके साथ बातें करने में, और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए और साथ ही साथ मनोरंजन भी कराया। बहुत ही अच्छे आपने गीत भी सुनाए सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी सर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नई चर्चाओं के साथ। तो बिल्कुल सर, आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ आपका दोस्त आरजे राम, और आज के इस प्रोग्राम में खास मुलाकात में आज हमारे साथ थे नगर निगम सागर से निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री सर जी। सर ने आज हमारे ढेर सारे सवालों का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम खास मुलाकात मैं आपसे लेता हूं विदा। आगे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तो बिल्कुल मुलाकात करेंगे गेस्ट ऑफ